माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को हमारे चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय ऑल सब्जेक्ट मस्ट वेलकम है। आज हम आप सभी के बीच फिजिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगित परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन होता है? ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, नारंगी। इसका सही आंसर हो जाएगा नारंगी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक है वोल्ट, कूलॉम, वाट, एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं? एमीटर, विभव मापी, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन है तापक्रम घटाने से, ऑप्शन बी है तापक्रम बढ़ाने से, ऑप्शन सी है तापक्रम बढ़ाने और घटाने पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाल का प्रतिरोध बढ़ता है तापक्रम बढ़ाने से। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो इस ऑप्शन ए में शून्य होता है, सिरे पर घटता है या सिरे पर बढ़ता है या सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है? किस ध्रुव से निकलती है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्तरी ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है टेस्ला, वेबर, मीटर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है टेस्ला। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज, मीटर, सेकंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है ए में लकड़ी, बी है गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में या विद्युत उत्पादन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारी वाहनों, रेल इंजन और विद्युत उत्पादन सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और गाड़ी के साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन में है CH3COOH, ऑप्शन बी में C6H12O6, ऑप्शन सी में है C12H22O11, डी में है CH2CHO। इसका सही आंसर हो जाएगा C6H12O6। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है अपचयन, उपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा उपचयन। अगला क्वेश्चन है AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये भी टूटता है Ag+Cl2। सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक क्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में अपचयन, बी में संयोजन, सी में ऊष्माक्षेपी और डी में ऊष्माशोषी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, यानी ये क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टूथपेस्ट क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इस संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। तो हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम अक्रिय है। अगला है पारे का अयस्क होता है बॉक्साइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार। तो पारे का अयस्क क्या होता है? सिनेबार। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। और हेमाटाइट किसका अयस्क होता है? आयरन का ऑक्साइड होता है, यानी लोहा का Fe। Fe का अयस्क होता है। अगला है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 1, 2, 3। तो इसमें 2 पाए जाते हैं। एल्केन का समान सूत्र है। तो एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन का समान सूत्र ऑप्शन ए में CnH2n+2, बी में है CnH2n या CnH2n-1 या CnH2n-2। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का समान सूत्र होता है एल्काइन का समान सूत्र होता है एल्काइन। एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्काइन, एल्कीन, एल्केन और एल्केनॉल। तो क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्केन कहा जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 होते हैं एल्काइन और एल्कीन। अगला क्वेश्चन 6,6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 72, 180, 82, 78। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 गुने 6 करेंगे, 6 को कार्बन है, प्लस करेंगे
हाइड्रोजन परमाणु भार 1 होता है। 1 गुने कितना करेंगे, 6 को है तो 6 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 छक 72 प्लस 6 कितना हो गया, 78 हो गया। सही आंसर कितना हो जाएगा, 78। यहाँ पे क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, एथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, प्रोपेनोन या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मेथनोइक। अगला क्वेश्चन है, OH क्रियाशील मूलक को कहते हैं कीटोन, एल्डिहाइड या एल्कोहल। तो क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 3n स्क्वायर या 4n स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर हो जाएगा। कितने कोशों को, 4, K L M और N होता है। इसमें कितने पाए जाते हैं, 1 रखेंगे, जिसका आंसर आता है 2 हो जाएगा। इसमें इसका मान 2 रखते हैं, इसमें आ जाएगा 8। M का मान 3 रखेंगे तो इसका आ जाएगा, n स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा। और n का मान 4 रखेंगे तो 4 चौको 16, 16 दूनी 32 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है, डुब्रेनर द्वारा, न्यूलैंड्स द्वारा या मेंडलीफ के द्वारा। तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, तो डुब्रेनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्ती सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या और परमाणु आयतन। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु संख्या। और मेंडलीफ के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है, इसमें से कौन है, हरित लवक।